हेलो दोस्तों, मैजिक मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और टाइम एंड वर्क का आज सेकेंड दिन है और फुल्ली ट्रिक से हम बता रहे हैं और आप लोग ध्यान से देखेंगे। सीजीएल का एग्ज़ाम होगा और उसमें जो पूछा गया है उसी से रिलेटेड बता रहे हैं। देखिए, बोल रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में करता है। ठीक है, देखिए ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में करता है और बी और सी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करता है और ए और सी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करता है। ए प्लस सी मिलकर किसी काम को 18 दिन में। अब पूछ रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम बताते आ रहे हैं, तो ये आप तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपका हो जाएगा 72। देखिए एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। और एक साथ में दो व्यक्ति है तो इसको आप 2 से गुना भी कर दीजिए। ठीक है, साथ में दो व्यक्ति है इसीलिए 2 से गुना भी कर दीजिए। अब देखना है ए का पूछ रहा है तो ए इसमें है और इसमें है। ठीक है, अब जिसमें जिसमें ए है वो दोनों को हम जोड़ देंगे भाग देके, और जिसमें ए नहीं है उसको हम घटा देंगे। तो ए देखिए ए और बी यहाँ है और ए और सी यहाँ है, तो ए बी का है कितना 36 दिन। 36 से 72 में भाग देंगे तो भागफल 2 हो जाएगा, फिर प्लस। अब ए और सी मिलकर 18 दिन में कर रहा है तो 18 से 72 में भाग देंगे तो भागफल हो जाएगा 4। अब बी और सी 24 दिन में तो हम 24 से भाग देंगे तो -24 दिया 72। क्या कोई परेशानी नहीं। 4 तो 6 में से 3 घट गया तो कितना बचा 3। 2 और 4 6 में से 3 घट गया तो कितना बचा 3। तो 2 गुने 72 बटा 3 इतना तो लिख सकते हैं। तो अब 24 दिया 72 होता है, 24 दूनी 48 दिन हो गया। कितना हो गया 48 दिन। तो यही तो आपका आंसर हो गया। ए अकेले उस काम को 48 दिन में करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। समझने में कोई दिक्कत? हम जान रहे हैं कि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो जरूर हमको बताइएगा और हम बताएंगे फिर से। एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए ए और बी उस काम को 36 दिन में कर रहा है और बी और सी 24 दिन में कर रहा है, ए और सी 18 दिन में कर रहा है। तो ये हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ये तीनों का एलसीएम 72 हो जाएगा। 36 24 18 का एलसीएम 72 हो गया। अब एक साथ में दो व्यक्ति है तो हम 2 से गुना कर देंगे। अब पूछ रहा सिंगल ए अकेले उस काम को कितने दिनों में। तो ए पूछ रहा है तो ए इसमें है और इसमें है। ए वाला दोनों को हम भाग दे के हम जोड़ देंगे। जिसमें जिसमें ए है उसको भाग दे के हम जोड़ देंगे। तो ए बी 36 दिन में, तो 36 से 72 में भाग दिए तो भागफल 2 हुआ। अब ए और सी 18 है, 18 से 72 में भाग देंगे तो भागफल 4 होगा। तो ये दोनों को हम जोड़ दिए। अब कह रहा है बी और सी 24 दिन में, तो 24 से 72 में भाग दिए तो भागफल 3 हो गया और उसको हम घटा देंगे। ठीक है, तो 2 और 4 6 में से 3 घट गया तो 3 हुआ। अब 3 से 72 में भाग देंगे तो 24 होगा। 24 दूनी 48 दिन हो जाएगा बेटा ए। ठीक है, ए अकेले 48 दिन में काम करता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बोल रहा है और आप लोग समझ पा रहे हैं ना, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए देखिए, कहा ए और बी किसी काम को 10 दिन में, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है और ए और सी उस काम को 12 दिन में कर रहा है। ए प्लस सी उस काम को 12 दिन में कर रहा है। तो ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? तो हम ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 7, 10, 15, 12 का एलसीएम 7 हो जाएगा और एक साथ में 2 आदमी है तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे। ठीक है बेटा। अब 10 से 60 में भाग देंगे, भागफल 6 हो जाएगा, प्लस 15 से 60 में भाग देंगे, भागफल 4 हो जाएगा, प्लस 12 से 60 में भाग देंगे तो भागफल 5 हो जाएगा। अब करना क्या है, उसमें तो सिर्फ ए का पूछ रहा था और इसमें ए बी सी मिलकर तीनों का पूछ रहा है। तो 6 4 10 5 15 होगा, 2 गुने 60 बटा 15 हम जोड़ दिए हैं तीनों को, तो 15 चौका 60, तो 4 दूने 8 दिन में करेगा दोस्त। कितना दिन में? 8 दिन में। आपका ऑप्शन नंबर सी। कोई परेशानी समझने में? नहीं। ए बी मिलकर 10 दिन में, बी सी 15 दिन में, ए और सी 12 दिन में। तो एक साथ में 2 है व्यक्ति है तो हम 2 से गुना कर देंगे। ये जो 60 लिखे हैं, 10, 15 और 12 का एलसीएम है 60। 10, 15, 12 का एलसीएम 60 है। आप इस एलसीएम में ये सब से भाग देंगे तो भागफल जो आएगा ये यहाँ लिख दिए हैं और लास्ट में तीनों को हम जोड़ दिए हैं और जोड़ के फिर 15 से 60 में भाग दे दिए तो 4 दूने 8 दिन में तीनों मिलकर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्त, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा ए और बी किसी काम को 24 तथा 40 दिन में करता है। ए किसी काम को 24 दिन में करता है और बी उस काम को 40 दिन में करता है। ठीक है। ए ने काम की शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किया। ये जो है काम की शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किया, तो शेष जो काम बच गया उसको बी कितने दिनों में करता है? तो अब इसमें करना क्या है, तो ए तो सिर्फ 18 दिन तक काम किया भाई, ये सिर्फ 18 दिन काम किया। तो हम आपको बताए थे शुरू में क्या, जैसे ए किसी काम को 12 दिन में करता है तो एक दिन में उसने कितना काम कर पाएगा? तो उसका 1/12 भाग, 1/12 भाग काम कर पाएगा उसने एक दिन में। तो उसी प्रकार इसमें अभी बनाना है, ए किसी काम को 24 दिन में करता है और वह सिर्फ 18 दिन काम किया, तो उसका 18 दिन का काम निकालना है। ठीक है। तो 18 दिन का काम निकालना है तो एक का 18 दिन का काम हो जाएगा 18/24। एक का हो जाएगा 18/24। तो इसको 6 3 18, 6 4 24 बराबर 3/4 भाग काम कर पाता है ए। अब शेष काम क्या बचेगा? तो शेष काम 1, तो 1 में से इसको घटा देंगे, शेष काम बराबर 1 - 3/4 बराबर 1/4 बच जाएगा शेष काम। शेष काम कितना बचेगा? 1/4 बच जाएगा। ठीक है। तो अब इस शेष काम को बी कितना दिन में, तो शेष काम को बी कितना दिन में, इसको करना क्या है बेटा? 1/4 गुने बी का देखो तो कितना है 40 है, तो 1/4 गुने 40
तो 4 दान है 40, तो बी अब शेष काम को 10 दिन में करेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेष काम को बी अकेला 10 दिन में करेगा। एक बार और समझाना होगा। देखिए ये जो है ए किसी काम को 24 दिन में करता है, लेकिन वह 24 दिन काम नहीं किया, उसने सिर्फ 18 दिन काम किया। तो 18 दिन में जो काम किया उसका हमको भागा निकालना पड़ेगा ना। तो 18/24, ए का 18 दिन का काम, ए का 18 दिनों का काम, तो 18/24। तो इसको हम 6 से भाग दिए नीचे ऊपर, तो 3/4 हो गया, मतलब 3/4 भाग काम कर पाता है ए 18 दिन में। तो सिर्फ 3/4 भाग, तो शेष जो बच गया काम, शेष काम 1 में से 3/4 को घटा दीजिए, तो आपका शेष बच जाएगा 1/4। तो 1/4 जो आपका शेष काम बच गया उसको बी अकेला कितने दिनों में, तो 1/4 गुने बी का है कितना दिन, 40 है, बी का 40, तो 1/4 गुने 40, तो 4 से 40 में भाग दीजिए तो 10, तो ये 10 दिन में करेगा, शेष काम को बी अकेला 10 दिन में करेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है ये क्वेश्चन सेम वही है जो इससे पहले बताए थे, टाइप वही है, उसमें बी का पूछ रहा था और इसमें ए का पूछ रहा है। तो अब इसमें बोल रहा है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, और बी उसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है। तो बी अकेला 10 दिन तक काम करता है, बी अकेला 10 दिन तक काम करता है, लेकिन तो बी का 10 दिन का काम क्या हो जाएगा, बी का 10 दिनों का काम बराबर क्या हो जाएगा, 10/25। इसलिए 25, यहाँ पे बी का 25 दिन दिया हुआ है, लेकिन वो 25 दिन काम नहीं किया, वो सिर्फ 10 दिन काम किया। ठीक है, तो 2 पंच 10 और 25 25 बराबर 2/5 भाग काम किया है, कौन, बी, 10 दिन में टोटल काम का 2/5 भाग काम किया है। तो शेष काम कितना बचता है बेटा, शेष कितना बचता है, 1 - 2/5 बराबर 3/5 भाग आपका शेष बच गया। कितना बच गया, 3/5 भाग आपका शेष बच गया। तो अब पूछ किसका रहा है, तो ए शेष काम को कितने दिनों में करेगा, तो ए का कितना दे दिया है, बोलिए 20 दिया है, तो 3/5 गुने 20 कर दीजिए ना, तो 5 चौक 20 बराबर 3 चौक 12 दिन में ये करेगा। ये कितना दिन में करेगा, 12 दिन में। आपका ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले जो बताए थे टाइप वही है, ठीक है। ए किसी काम को 20 दिन में, तो ए का 20 दिन दिया हुआ है और बी का 25 दिन दिया हुआ है, लेकिन बी अकेला 10 दिन तक ही काम किया, बी अकेला 10 दिन तक ही काम किया। तो बी का 10 दिन का काम निकालिए, 10/25, तो 2/5 काट के हुआ, तो 2/5 भाग जो बी काम किया। अब हमको शेष निकाल लेना है, टोटल काम 1 था, 1 में से 2/5 घटा दिए तो 3/5 हुआ। आप पूछ रहा है किसका, ए शेष काम को, तो शेष जो बचा 3/5, इसको एक है कितना 20, तो 3/5 गुने 20 कर दी तो आपका 12 दिन हो गया। ये काम करेगा शेष काम को 12 दिन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर देखिए, कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। उन्होंने साथ साथ काम आरंभ किया, उन्होंने साथ साथ काम आरंभ किया, मतलब शुरू किया, लेकिन ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। इसका मतलब क्या, 4 दिन तक दोनों साथ में काम किया। आप समझ पा रहे हैं, 4 दिन तक दोनों साथ में काम किया।
ठीक है। और 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, तो बताए शेष काम को बी कितने दिनों में समाप्त करता है। तो देखो बेटा, तो 4 दिन तक दोनों साथ में काम किया है, तो हम दोनों का 4 दिन का काम पहले निकालते हैं। तो 4/12 प्लस 4/15, ए और बी का 4 दिन का काम है, तो कितना एलसीएम हो जाएगा? 60। 5 चौक 20 प्लस 15 चौका 60, 4 चौका 16 बराबर 36/60 भाग काम करता है 4 दिन में ए और बी मिलकर। इसको काट के छोटा कर लो ना, 12 36 12 5 60 बराबर 3/5 भाग काम करता है। ए और बी मिलकर 4 दिन में 3/5 भाग काम करता है। तो शेष काम कितना हो जाएगा? शेष 1 माइनस 3/5 बराबर 2/5, ये आपका शेष काम हो गया। तो शेष काम को बी कितने दिनों में करता है? तो 2/5 गुने बी का कितना है? 15 है, तो गुने 15 कर दो ना, 5 या 15 3 दूनी 6 दिन में बी शेष काम को अकेला 6 दिन में करता है। ऑप्शन नंबर ए। कोई परेशानी तो बोलिए फटाफट। ए तथा बी एक काम को 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। बताए शेष काम को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो ए का 12 दिन, बी का 15 दिन, दोनों का 4 दिन का काम, मतलब 4/12 जोड़ 4/15, तो इससे आपको आ गया 36/60। इसको हम छोटा कर लिए तो 3/5 भाग काम किया ए और बी मिलकर 4 दिन में। तो शेष काम, तो टोटल काम 1 होता, तो 1 में से 3/5 घटा दिए तो 2/5 बच गया। तो 2/5 भाग को बी कितने दिन में? तो 2/5 गुने जो बी का दिन दिया हुआ है 15, तो 2/5 गुने 15 बराबर 6 दिन में। समझने में तो कोई दिक्कत नहीं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, ए किसी काम को 20 दिनों में, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उस काम को 30 दिन में करता है। दोनों साथ साथ काम आरंभ करते हैं, पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए काम करना छोड़ देता है। बताए काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? ठीक है, तो काम समाप्त होने के 5 दिन पहले, लेकिन ये तो हम नहीं जान रहे हैं कि काम कितना दिन में समाप्त होने वाला है। तो हम पहले निकाल लेंगे कि काम कितना दिन में समाप्त होगा। ठीक है, काम कितने दिन का है दोनों को मिला के। तो दोनों को मिला के जब निकालेंगे तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 60 हो जाएगा और 20 से इसमें भाग देंगे तो 3 प्लस 30 से भाग देंगे तो 2। ठीक है, अब गुना दे दो बेटा। अब करना क्या है? 1 प्लस, अब 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ा है, तो 5/, ए का कितना है? ए का 20 दिन है, तो चलो 20 दे दो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? 60/3 2 5 गुने 20 और 5 25 बट्टा 20, तो 20 तिया 60 25 25 5 तिया 15 दिन होगा दोस्त। इसका आंसर कितना दिन? 15 दिन। तो काम समाप्त होगा कितना दिन में? 15 दिन में। काम समाप्त होगा 15 दिन में। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। समझने में कोई दिक्कत? एक बार और थोड़ा आप समझिए, समझा रहे हैं आपको फिर से। देखिए
अब बोल रहा है इसमें ए 20 दिन में और बी 30 दिन में, दोनों साथ साथ काम किया, ठीक है। पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले एक काम करना छोड़ देता है, तो हम दोनों को निकाल लेते हैं कि दोनों मिला के काम कितना दिन में होगा। तो इसका एलसीएम 7 होगा, ये 3 + 2 बराबर 7 बट्टा 5 बराबर 12 दिन में काम होगा, ठीक है। काम होगा दोनों को मिला के 12 दिन में, लेकिन ए ने 5 दिन पहले काम करना छोड़ दिया, ठीक है। ए ने 5 दिन पहले काम करना छोड़ दिया, तो काम एक होता है, ठीक है। तो इसी में कर लेते हैं, तो गुना एगो काम होता है तो 1 प्लस 5 दिन पहले एक छोड़ा है तो 5, ए का कितना है 20 है, तो 20 कर दिए, तो ये हो गया 12 गुने 20 5 25 बट्टा 20, तो ये हो जाएगा 25 25 5 चौक 20, 4 से इसमें 3 5 दिया 15 दिन। अगर ए 5 दिन पहले काम नहीं छोड़ता तो काम 12 दिन में खत्म हो जाता, लेकिन 5 दिन पहले ए काम छोड़ दिया तो काम 15 दिन तक चलेगा, काम 15 दिन तक चलेगा आपका अगले दिन। इसलिए कि अब मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया, अब हमको ड्यूटी जाना पड़ेगा, इसलिए बस आज इतना ही। फिर समय मिलेगा तो फिर बताएंगे नेक्स्ट टाइम। ओके बाय, थैंक यू।